नमस्कार दोस्तों। जैसा कि बिल्डिंग रिपेयर हमारी सोसाइटी का अहम मुद्दा है और आज आपको एक आदेश प्राप्त हुआ है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब की तरफ से। तो उस आदेश पे हम दोनों मैं और मुकेश कुछ क्लियरिटी आप लोगों को देना चाहते हैं। मुकेश, जो आज का आदेश आया है, क्या उस आदेश में बिल्डिंग रिपेयर का काम रुकने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है अजय। उस आदेश में ऐसा कुछ लिखा नहीं है कि बिल्डिंग रिपेयर का काम रुकेगा। बस उसमें जो जीबीएम में निर्णय हुआ था 12 अक्टूबर को, उस निर्णय को स्थगित किया गया है, क्योंकि वो निर्णय रजिस्ट्रार साहब को ऐसा लगा कि वो गलत निर्णय है, गलत तरीके से लिया गया है। इसलिए अभी फ़िलहाल के लिए उसको उस निर्णय पर रोक लगाई है, स्थगित किया गया है मतलब। मतलब कुल मिला के कहानी ये है कि जो 12 तारीख को वोटिंग कराई गई थी वो बेसिकली जीबीएम नहीं थी। जीबीएम को इन्होंने बनाया ज़बरदस्ती और उस निर्णय को डीआर साहब ने स्थगित किया है और 11 तारीख को एक मीटिंग बुलाई है जिसमें एसोसिएशन के सचिव साहब को और रेजिडेंट को भी बुलाया गया है कि आके भाई अपनी बात रखें डॉक्यूमेंट के रेजिडेंट साथ। मतलब कि मैं कंप्लेनेंट कंप्लेनेंट को भी कंप्लेंट। बुलाया गया है अच्छा, कि वो चौधरी। आके अपनी बात रखें। दूसरी चीज ये है कि इसमें प्रोसेस क्या होना चाहिए मुकेश, कि किस तरीके से हम बिल्डिंग रिपेयर कराएं। जैसे कि पिछली टर्म में भी बहुत मेहनत करी गई थी, पूरा 1 साल बिल्डिंग रिपेयर के लिए हमने दिया था, काफी टाइम दिया था। तो क्या क्या प्रोसेस अपनाया गया था पहले, वो जरा बताएंगे जी, निवासियों को? पहले भी कमेटी बनाई गई थी और सारी चीज़ें ट्रांसपेरेंट तरीके से करी गई थी। इवन एक अकाउंट भी अलग से खोल दिया गया था, जिसमें सारा पैसा बिल्डिंग रिपेयर किया उसी अकाउंट में जाता। लेकिन जनशक्ति की वजह से वो काम नहीं हो पाया पिछली बारी। लेकिन इस बार जब हम इस तरफ जा रहे हैं, तो पहले तो मैं बता दूं कि ये जो विरोध है वो प्रोसेस का विरोध है, बिल्डिंग रिपेयर का विरोध बिल्कुल भी नहीं है। अगर इस प्रोसेस को हम लोग ठीक कर लें तो सारी चीज़ें 1-2 महीने में सुधर सकती हैं, सही ढंग से हो सकती हैं। प्रोसेस ऐसा रखना चाहिए कि प्रोसेस ऐसा रखना चाहिए कि सबसे पहले तो एक कमेटी पिक एंड चूज़ वाली नहीं बननी चाहिए। ई टावर से अनिल जी ने नाम दिया, उनका नाम हटा दिया। बी टावर से बिनवाल जी, जो कि 11 सदस्यों में भी अपना इलेक्शन नहीं जीत पाए थे, उनको सेलेक्ट कर लिया गया। अरे यार, जो इंसान चुनाव नहीं जीत पा रहा, 11 लोगों में 10 लोगों का चुनाव नहीं जीत पा रहा, उसको आप कमेटी पे ला रहे हो, कुल तो मिला कैसे के रिप्रेजेंट करेंगे कुल लोगों मिला को? के मुकेश, कहने का मतलब ये है कि हाँ, कमेटी का जो निर्णय होगा वो जीबीएम में हो। यही कहना है कि कमेटी का निर्णय जीबीएम में हो हाँ, और वो कमेटी सोसाइटी का एस्टीमेट पहले लाए हाँ। कि कितना खर्चा होगा, एक्चुअल कितना खर्चा होगा सोसाइटी के स्कोप अंदर। ऑफ वर्क जीबीएम में डिसाइड होना चाहिए। जैसे कि पाइप भी सारे गल रहे हैं, वो इन्होंने काउंट करे कि नहीं करे, अपने एस्टिमेट में किसी को कुछ नहीं पता। अपनी मर्जी से एक कंपनी चुन ली, उसके बाद कमेटी भी अपनी मर्जी से चुन ली। एक्स टावर में भी बिना किसी मीटिंग के इन्होंने कमेटी का मेंबर सेलेक्ट कर लिया। मतलब स्कोप ऑफ वर्क का मतलब ये है कितना एरिया का प्लास्टर होना है, कितने बीम रिपेयर होने हैं, कितने पिलर रिपेयर होने हैं, कौन सा पेंट होना है, कौन सा मटेरियल यूज होना है, ये सारे स्कोप ऑफ वर्क में आते हैं। सबसे पहली चीज तो वो कमेटी, जो कमेटी इंजीनियर्स की कमेटी प्लस साथ में रेजिडेंट की कमेटी जीबीएम में बनेगी, वो ये सारे काम करेगी। फिर वो एक अपना क्या कहते हैं, ये पूरा खाका चिट्ठा तैयार करके एक स्कोप ऑफ वर्क के साथ क्या क्या उसमें आइटम्स होंगे, उसके साथ एक एस्टिमेट किसी रेप्यूटेड इंजीनियरिंग कंपनी से लिया जाए और उसको निवासियों के समक्ष रखा जाए। जैसे कि अभी जो इन्होंने एस्टिमेट लिया है, सिर्फ हमें वर्बली बताया किस इंजीनियरिंग फर्म से लिया है, लेकिन उसको इन्होंने उजागर नहीं करा, मतलब कि बताया नहीं, पब्लिक क्योंकि नहीं ये किया। ट्रांसपेरेंसी की बात हमेशा करते थे। इन्होंने उसको बिल्कुल भी पब्लिक नहीं किया। इनके पूरे प्रोसेस में मुकेश, मैंने यही चीज देखी है कि कहीं भी कोई ट्रांसपेरेंसी नाम का कोई काम था ही नहीं। ना तो इन्होंने ठीक से जीबीएम करी, जीबीएम तो करी नहीं ठीक से, नहीं जीबीएम तो इन्होंने करी ही नहीं। ना तो कोई इन्होंने जीबीएम करी, ना कोई इन्होंने वर्क डिफाइन किया, ना इन्होंने ठीक से ये बताया कि कौन सा पहले टावर रिपेयर होगा, कौन सा बाद में टावर रिपेयर होगा, ना इन्होंने ये बताया कि इतने दिन में इस काम को ये खत्म कर देंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं था जो इन्होंने प्रॉपर रेजिडेंट के सामने रखा हो कि ये क्या करने वाले हैं क्या नहीं। और अभी जो लास्ट मीटिंग, या मैं कहूँ कि वोटिंग जो हुई थी 12 अक्टूबर को, वहाँ निवासियों ने इनके ट्रेजरर साहब से एक सवाल पूछा कि क्या पैसे अगर कम पड़ गए तो क्या करेंगे आप, अगर बीच में 5 टावर या 6 टावर के बाद। तो ट्रेजरर साहब का ये कहना था कि जी वो तो फिर मांग लेंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें एस्टिमेट लिया जाता है क्या किसी भी कंपनी से? मुकेश, सबसे बड़ी बात है कि अप्रैल आने वाला है, 5 महीने का समय बचा हुआ है। तो अप्रैल में वापस चुनाव होने हैं।
तो देखिए, आप जो भी निर्णय लेंगे वो 1 साल में या तो अप्रैल तक बिल्डिंग रिपेयर कराएं, सबसे बड़ी बात है, या तो 5 महीने के अंदर अंदर बिल्डिंग रिपेयर कराएं या 1 महीने बिल्डिंग रिपेयर कराएं, वो इनका काम है। लेकिन प्रोसेस को ठीक करें ताकि कोई भी एसोसिएशन में रहे, कोई भी व्यक्ति इस काम को बीच में ना रोके, सबसे बड़ी बात है मुकेश। क्योंकि अगर 5 महीने बाद इलेक्शन होते हैं और कोई और नई टीम आ जाती है, वो काम रोक दे और ये 5 महीने में सबसे लोगों से पैसा ले ले, तो बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली है। इसलिए सबसे पहले एक एक मुद्दे को आप क्लियर करें, रेजिडेंट के सामने मीटिंग में एक एक मुद्दे को रखें। नवयुग आपके साथ खड़ी है। अरे यार अजय, ये लोग ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं। अब आप ये देखो, इन्होंने 3 करोड़ 80 लाख रुपए का जो एस्टिमेट बनाया था, उसको 22% नीचे पे इन्होंने टेंडर निकाला। टेंडर भी बंद कमरे में इन्होंने निकाला है, जो कि ट्रांसपेरेंट तरीका नहीं है। उसके ओपन भी में किसी निकाला के चाहिए था। डॉक्यूमेंट इन्होंने पब्लिक नहीं करे, हाँ। जो कहते थे हम माई गेट से एक एक डॉक्यूमेंट पब्लिक करेंगे। बिल्कुल। और अब जब जो पैसा था, कंट्रीब्यूशन था लोगों का, वो बिल्कुल 20% भी कम होना चाहिए जब टेंडर 20% कम पे उठा है। बिल्कुल होना तो उसके लिए इन्होंने कुछ बताया नहीं, किसी को बताया नहीं कि कितने पैसे लेंगे। व्हाट्सएप पर पूछो तो कोई भी कुछ भी बोल देता है, और वो भी चुने हुए लोग कुछ बोलते नहीं है। यही लोग जो कमेटी मेंबर्स हैं, जो कि गलत तरीके से चुने हैं इन्होंने, वही आके कुछ ना कुछ बयानबाजी करते रहते हैं, जो बिल्कुल निराधार होते हैं, जिनके पे भरोसा नहीं किया जा सकता। मुकेश, सीधी बात है, आज जो पैसा कटा है वो बिल्कुल असंवैधानिक तरीके से इन्होंने जो पैसा काटा है, उस पैसे का ये पैसा ही रिटर्न करें और पब्लिक के सामने जीबीएम करें। जीबीएम में इनका किसी भी तरीके का हर एक सवाल का जवाब दें, सवाल करें, जवाब दें उसका, और प्रोसेस को सही करते हुए बिल्डिंग रिपेयर का काम ये जल्द से जल्द स्टार्ट करें। और हमारा अगर सिर्फ हो इतना ही सके तो कहना है। किसी स्पोक पर्सन को रखें, जो कि बीच में रहे, जो हमारी बात आप तक पहुंचाए, जो आपकी बात हम तक पहुंचाए। प्रोसेस को सही रखिए, आप लोगों से यही निवेदन है। और आगे मैं एक चीज़ और बोलना चाहता हूं कि मैं इनके अंदर एक चीज़ और देख रहा हूं कि इनको ना हमसे पैसे लेने की भूख बहुत ज़्यादा है। ये भूख पता नहीं किस चीज़ की है, लेकिन ये भूख, ये सिमिलर भूख जो है वो क्यों नहीं दिखा पा रहे रेजिडेंट के पैसे बिल्डर से दिलाने के लिए। आज 5 महीने हो गए हैं, ये लोग जीडीए के ऑफिस तक नहीं गए हैं, जिसको हम लोग लास्ट स्टेज तक ले आए थे, जिस मैटर को आईएफएमएस के पैसे के लिए। उस मैटर को इन्होंने बिल्कुल ठंडे बस्ते में डाल दिया है। अभी तक कोई जानकारी नहीं है, कुछ भी पता नहीं लग पा रहा है कि क्या चल रहा है उस मैटर में। जबकि 5 महीने पहले एक जीबीएम हुई थी, उसमें बताया गया था कि 1 महीने का समय जीडीए से लिया गया है और उसके बाद इस मैटर पे हम लोग अटेंड करेंगे। लेकिन मेरी जानकारी के हिसाब से, जितना मैं जीडीए में फॉलोअप में हूँ, ये लोग वहाँ नहीं जा रहे और इन्होंने बिल्कुल जाना बंद कर दिया। तो भाई, आप आरडब्ल्यू में सिर्फ क्या पैसे लेने के लिए आए या लोगों को पैसे दिलाने के लिए भी आए, जो उनके पैसे फंसे हुए हैं? वो जो 3 करोड़ 82 लाख रुपए जो आईएफएमएस का पैसा है, वो भी हमारा ही पैसा है और उस पैसे से भी बिल्डिंग रिपेयर हो सकती है। लेकिन हम ये नहीं कहते, आप उस प्रोसेस को सेपरेट रखिए, लेकिन उसको चालू रखिए। सबसे बड़ी बात ये है। दूसरी चीज ये है भाई, जल्द से जल्द हम चाहते हैं कि बिल्डिंग रिपेयर हो। आप प्रोसेस को ठीक कीजिए। जैसे कि मुकेश ने पहले भी बताया था कि हमने कितनी मीटिंग्स करी थी लास्ट टाइम टावर वाइज हमने करीब 13 टावर है, लेकिन 14-15 मीटिंग करी थी। और कितने घंटे का? 28 से 29 घंटे दिए थे हर, मतलब सारे टावर्स को अगर कंबाइंड, अगर उनका जो टाइम अलग सेपरेट खाता भी खुलवाया था, सब कुछ कराया था, कमेटी भी बनाई थी, सब कुछ करा था, सारे काम किए थे। तो आप प्रोसेस को ठीक से अडॉप्ट कीजिए और सारे काम कराइए। बिल्डिंग रिपेयर का हमारा कोई विरोध नहीं है, हमारा सिर्फ प्रोसेस को विरोध है। और प्रोसेस को अगर आप ठीक करेंगे तो सब नवयुग आपके साथ खड़ी है, हमेशा आपके साथ रहेगी। सिर्फ सही प्रोसेस को करिए। और दूसरी चीज, एक और बात है कि जो आप काम करने जा रहे हैं, वो काम, स्कोप ऑफ वर्क, मुकेश ने जैसा कि डिफाइन किया है कि स्कोप ऑफ वर्क ठीक होना चाहिए कि क्या क्या काम होने वाला है, क्योंकि ये काम बार बार नहीं होते हैं। बिल्कुल। ये काम लाइफ में 5-7 साल में, 10 साल में एक बार कराने की जरूरत पड़ती है। सबके अपने फ्लैट है, सबको अपना जीवन जीना है, सबके बच्चे, सबकी फैमिली यहीं रहती है। तो इस काम को ठीक से करें मुकेश। और अंत में मैं बोलना चाहूँगा कि जो आपने 1000 रुपये काटे हमारे मीटर से, फिलहाल के लिए जब तक ये मैटर चल रहा है डिप्टी रजिस्ट्रार साहब के पास, उसको रिफंड कर दिया जाए। धन्यवाद। धन्यवाद।